एक बार फिर से आपका स्वागत है अपनी ऑनलाइन कक्षा जी की विक्रम ढीला में। कल हमने पढ़ लिया था कि 1914 से 1918 के बीच यानी जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था, क्या कारण में थे और किस प्रकार से विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रथम विश्व युद्ध ने प्रभावित किया था और किस प्रकार से लोगों के जीवन को तहस नहस कर दिया था, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध के बाद वहाँ विश्व के अन्य देश और महाद्वीप तथा यूरोप महाद्वीप में प्रथम विश्व युद्ध के बाद वहाँ के उत्पादन और रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ा। अगर हम बात करें 1918 से 1934 के बाद 34 की कहानी की बात करें तो उत्पादन के मामले में हम अगर देखें कि उद्योग धंधों की दृष्टि से और रोजगार की दृष्टि से सबसे शक्तिशाली बन जाता है कौन? अमेरिका। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अमेरिका ने क्या कर दिया था, ब्रिटेन का सारा कर्जा चुका दिया था और वो साहूकार लोग बढ़ गए थे। अब अमेरिका युद्ध के बाद भी इतना महान क्यों था, उसका कारण यह शक्तिशाली क्यों था, क्योंकि वहाँ पर क्या थे, खनिज संसाधन अधिक थे और साथ में अनाज यानी खेती भी अच्छी हुआ करती थी। जब खेती अच्छी होती है और अनाज अच्छा होता हो तो हुआ क्या कि वहाँ के लोगों के द्वारा मेहनत करने के हिसाब से वहाँ पर उद्योग धंधे पनपे और वहाँ पर जो खेती कर रहे लोग थे उन लोगों ने भी क्या किया, ज़्यादा मेहनत की और अमेरिका है वो क्या बन जाता है, एक सबसे शक्ति बन जाता है। यानी जो प्रथम विश्व युद्ध के जो झटके थे इससे उन्होंने अमेरिका ने क्या पा लिया था, निजात पा लिया था। अब देखिए किस प्रकार से वहाँ पर उद्योग धंधे पनपे। एक व्यक्ति था जिसका नाम था हेनरी फोर्ड। क्या नाम था? हेनरी फोर्ड ने एक कंपनी खोली थी, कार की कंपनी थी जिसका नाम था फोर्ड मोटर्स। क्या नाम था? फोर्ड मोटर्स कंपनी ने एक काम करने का तरीका निकाला और उसका नाम था असेंबली लाइन। असेंबली लाइन क्या होती है? असेंबली लाइन होती है एक प्रकार की चैन, क्या होती है, चैन होती है और यहाँ पे क्या किया जाता था, कार का निर्माण किया जाता था। इसमें एक व्यक्ति है वो एक ही काम करता है, एक ही काम करता है। जिस प्रकार से यहाँ से कोई व्यक्ति कार के अंदर टायर डाल रहा है तो ये टायर डालेगा, अगर ये खिड़की लगा रहा है तो ये खिड़की लगाएगा, ये दर्पण लगाएगा, ये जो भी अन्य नट बोल्ट है वो लगाएगा, ठीक है ना, ये सीटें लगाएगा, ये सीटों के बटन है वो टाइट करेगा। इस प्रकार से क्या किया जाता है, एक चैन सिस्टम होता है। पूरे दिन एक व्यक्ति है वो एक ही काम करता है, जब व्यक्ति पूरे दिन या साल भर एक ही काम करेगा तो उस काम में वह निपुण हो जाता है, परफेक्ट व्यक्ति हो जाता है। जब हम एक काम को रेगुलर करते हैं तो व्यक्ति उसमें क्या हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है, यानी वो काम वो आसानी से कर लेता है। जब इस प्रकार का आविष्कार किया किसने? हेनरी फोर्ड ने। तो उसकी वजह से लोग प्रभावित हुए और जो प्रभावित हुए उसकी वजह से उत्पादन है वो क्या हो गया, बढ़ने लग गया। अमेरिका में उत्पादन है वो क्या हो गया, बढ़ने लग गया और दूसरे लोगों ने भी इस प्रकार की जो असेंबली लाइन जैसी काम करवाने के तरीके थे उनको अपनाया। अब असेंबली लाइन के माध्यम से उत्पादन है वो अमेरिका में क्या हो जाता है, अमेरिका में उत्पादन है वो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। जब कोई चीज़ का उत्पादन ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी कीमतें सीधी सी बात है क्या हो जाती है, घट जाती हैं। कीमतें हैं वो क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं, कीमत घट जाएगी। कोई भी चीज़ का उत्पादन ज़्यादा हुआ तो कीमतें क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसे कहा जाता है मास प्रोडक्शन। इसे क्या कहा जाता है, मास प्रोडक्शन, यानी ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन हो जाएगा तो उसे यानी बहुत बड़ा उत्पादन, उसे क्या कहेंगे, मास प्रोडक्शन कहा जाता है। देखिए 1919 की अगर हालात देखें, 1919 में अमेरिका में मात्र 20 लाख कारें बढ़ती थी। कितनी कारें बढ़ती थी? 1919 में 20 लाख। लेकिन जब हम 1929 तक आए तो उसी अमेरिका में कितनी कारें बढ़ रही हैं, 50 लाख कारें
बढ़ रही हैं। और इस प्रकार से क्या हुआ है कि उद्योगों में जब बढ़ावा हुआ, उद्योगों में काम करने वाले लोगों के पास पैसा आया, तो पैसा आने से अन्य उद्योग भी पनपे। जिस प्रकार से बजाज का जो सामान था, जिस प्रकार से रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन, इस प्रकार के उत्पाद भी बाजार में आने लग गए। अब उस प्रकार के उत्पाद जब बाजार में आने लगे और लोग क्या कर रहे हैं, उद्योग धंधों में काम कर रहे हैं, उद्योग धंधों में काम करेंगे तो क्या आएगा, उनके पास पैसा आएगा। उनके पास क्या आएगा, पैसा आएगा। पैसा आएगा तो वो व्यक्ति क्या खरीदेगा, भी रेफ्रिजरेटर भी खरीदना चाहेगा, सुविधा चाहिए, वॉशिंग मशीन भी खरीदना चाहेगा, रेडियो भी खरीदना चाहेगा, ग्रामोफोन भी खरीदना चाहेगा। और इस प्रकार से वहाँ के लोगों की हालात है वो क्या होते हैं, सुधर जाते हैं। और अधिक से अधिक उद्योग धंधे हैं वो अमेरिका में क्या हो जाते हैं, पनप जाते हैं। और अमेरिका जो देश है वो क्या हो जाता है, एक पैसे वाला देश बन जाता है। 1923 में यहाँ पर अब जब कोई व्यक्ति पैसे वाला बन जाता है तो प्रत्येक आदमी पैसे को हाजिर नहीं कर सकता। उसी प्रकार अमेरिका ने भी पैसे को हाजिर नहीं किया। हुआ क्या, 1923 में अमेरिका ने पूंजी है वो निर्यात करनी शुरू कर दी। यानी जिस प्रकार से हम बात करें फ्रांस, इटली की बात करें, फ्रांस की बात करें, रूस की बात करें, तो ब्रिटेन की बात करें, ये देश थे, ये देश प्रथम विश्व युद्ध में इनके हालात है वो बहुत खराब हो जाते हैं। तो अमेरिका क्या करता है, अमेरिका इनको कर्ज देना शुरू कर देता है। अमेरिका इनको क्या कर देना शुरू कर देता है, कर्ज देना शुरू कर देता है। जब अमेरिका ने कर्ज देना शुरू कर दिया तो ये जो देश थे यूरोप महाद्वीप में, इनके हालात हैं वो क्या होने लगे, सुधरने लगे। और ये सभी जो देश थे वो किस पर आधारित हो गए थे, अमेरिका पर। अगर अमेरिका उनको पैसे देगी तो इनके उद्योग धंधे, इनके जो काम काज है वो चलेंगे, नहीं तो वो नहीं चलेंगे। हुआ क्या, अमेरिका के अंदर अगर बात करें 1920 के दशक की, कब की बात करें, 1920 के दशक की, तो 1920 के दशक में वहाँ पर क्या हो जाता है, उत्पादन बढ़ा दिया जाता है। किस चीज़ का उत्पादन बढ़ा दिया जाता है, फसल का उत्पादन है। और जो अमेरिका जो यूरोप महाद्वीप में यूरोपीय देशों को क्या दे रही थी, जो कर्जा दे रही थी, इससे उनके हालात है वो सुधर गए। यानी 1929 तक यूरोप महाद्वीप के हालात हैं वो क्या हो जाते हैं, सुधर जाते हैं। वहाँ पे लोगों के उद्योग धंधे, वहाँ पर लोगों को काम काज मिलना शुरू हो जाता है। हमने ये बात यहाँ तक पढ़ी, लेकिन अब इसके कुछ ना कुछ विपरीत प्रभाव पड़ेंगे। यानी कुछ ना कुछ क्या होगा, नुकसान होगा। किसको होगा, अमेरिका को होगा। हुआ क्या कि जब हुआ क्या 1929 के अंदर अगर बात करें तो एक आती है विश्वव्यापी मंदी का मतलब होता है सभी वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आ जाना। हुआ क्या कि जो अमेरिका के लोग थे, अमेरिका के लोगों ने क्या किया, अमेरिका के लोगों ने खेती करना शुरू किया। खेती, जो किसान लोग थे वो क्या करते हैं, खेती करते हैं। खेती करने के लिए अमेरिका का जो बैंक था इनको क्या देता था, कर्ज देता था। और कर्ज देने के कारण किसानों की स्थिति ठीक हुई और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा खेती में उत्पादन किया। ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होने के कारण उनके अनाज के, जब उन्होंने अनाज निकाला तो अनाज के जो दाम थे वो क्या हो गई, घटे गए। जब कोई चीज़ का उत्पादन ज़्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है कि उस चीज़ के दाम है वो घट जाते हैं। जब उस चीज़ के दाम घट गए, किस चीज़ के दाम घट गए, अनाज के जब दाम घट गए तो किसान ने क्या किया, किसान ने ये नहीं सोचा कि ये दाम क्यों घट गए। उन्होंने क्या सोचा कि अब की बार क्या होगा, अब की बार हम जो फसल बोएंगे तो हमारी स्थिति है वो सुधर जाएगी। अब वर्तमान में आप इस चीज़ को समझ सकते हो। अपने जो किसान भाई हैं वो जिस प्रकार से गुआर के बारे में सोचते हैं कि अब की बार भाव आएगा, उसी प्रकार से वो क्या करते हैं, अगली साल और ज़्यादा अनाज बोते हैं। और अमेरिका में इतना अनाज हो जाता है कि सड़कों पर बर्बाद होने लग गया। जब अमेरिका दूसरे देशों को क्या करना चाह रही है, जब दूसरे देशों को
अनाज है वो क्या करना चाह रही है, निर्यात करना चाह रही है। लेकिन दूसरे देशों की हालात भी देखिए, वहाँ पर भी लोग क्या कर रहे हैं, अमेरिका से कर्जा मिल रहा था जिसकी वजह से वहाँ के लोग भी क्या कर रहे हैं, अनाज उत्पादन कर रहे हैं और जिसकी वजह से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। पूरी होने के कारण अमेरिका में अनाज की हालत है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। जब अमेरिका में अनाज की हालत खराब हो गई, अनाज की हालत खराब हो गई, किसान है वो क्या हो गया है, कर्जदार हो गया है। कर्जदार होने के कारण अमेरिका के जो बैंक थे और बैंकों में जो जमा पूंजी थी वो क्या की जाती है, निकालना शुरू कर देते हैं। जब निकालते हैं बैंक से, जब पैसा निकालते हैं तो निकालने के कारण जो जमा पूंजी थी वो तो निकाल दी। अब जो जमा पूंजी जब निकालने लगे तो इधर क्या हुआ, देखिए अमेरिका ने अपने कर्ज में कमी कर दी। अमेरिका ने जो दूसरे देश थे उनको अब क्या कर दिया है, कर्जा देना क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, और जो अमेरिका के साहूकार थे उन्होंने सोचा कि अगर इसी प्रकार से आर्थिक मंदी चलती रही तो हालात है वो खराब होने वाले हैं, यानी हमारा पैसा है वो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। इसलिए जब 1928 के शुरुआती 6 महीनों में अगर देखें तो अमेरिका के लोग थे वो $100 करोड़ क्या करते थे, विदेशों को कर्ज के रूप में देते थे। लेकिन बाद में यानी 6 महीने के ठीक बाद 1928 में 6 महीने के बाद मात्र 24 करोड़ रुपया है वो विदेशों को भेजा गया। अब जब 24 करोड़ रुपया भेजा गया तो अन्य देशों के हालात भी क्या हो गई, खराब हो गए, क्योंकि सब टिके हुए किस पर थे, अमेरिका पर टिके हुए थे। अमेरिका से कर्जा लेते थे और वहीं से वो क्या करते हैं, वहीं से वो कर्जा लेते थे और कर्जे से उसका काम में चलता था। लेकिन वो अन्य देशों की स्थितियाँ वो क्या हो गई, खराब हो गई। बैंक थे वो क्या होने लगे हैं, तबाह होने लगे और यूरोप की मुद्रा है वो क्या हो गई, बर्बाद हो गई। जब यूरोप महाद्वीप की मुद्रा बर्बाद हो गई, बैंक है वो तबाह हो गई, अमेरिका है वो क्या नहीं दे रही है, कर्जा दे नहीं रही है, तो हालात हैं वो क्या हो गई, हालात खराब हो गई। अमेरिका ने सोचा क्यों ना हम जो विदेश से वस्तु आ रही है उस पर हम क्या करते हैं, टैक्स बढ़ा देते हैं। यानी जो आयात हो रहा है विदेश से उस पर हम क्या करते हैं, टैक्स बढ़ा देते हैं। लेकिन जब टैक्स बढ़ा दिया तो चीज़ें क्या हो गई, चीज़ें महंगी हो गई, और जब चीज़ें महंगी हो गई तो नहीं तो पीछे जो आयात लेके आने वाला है वो लेके आएगा, क्योंकि टैक्स यहाँ पर ज़्यादा बढ़ा रखा है तो आगे चीज़ें महंगी हो जाएगी तो खरीदेगा कौन, तो नहीं तो यहाँ पर चीज़ें क्या है कि कोई खरीदने वाला था और नहीं यहाँ से कोई लेके आने वाला था। यानी व्यापार था वो बिल्कुल ही ठप हो गया था। उद्योग धंधे थे वो क्या हो गए, बिल्कुल ख़त्म हो गए। जब उद्योग धंधे ख़त्म हो जाते हैं यानी अमीर लोग समाप्त हो गए और किसान है उसकी हालात भी खराब है। मर गया कौन, बैंक। कौन मर गया भाई, बैंक मर गया। बैंक कैसे मर गया, अमीर है वो अपना जो जमा पूंजी है वो निकालेगा और गरीब ने जिसने कर्ज ले रखा है उनकी हालात तो देखो खराब हो ही गई है, क्योंकि उनकी फसलें वो निश्चित निम्न दामों पर, कम दामों पर बिक रही हैं। तो कर्ज के कारण जो किसानों की स्थिति है वो क्या गया, खराब हो गई। बैंक जाता है किसानों के पास, कर्ज भरो, लेकिन किसान कहते हैं नहीं भाई हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम कर्ज नहीं भर सकते। अमीर कहता है हमारे पैसे दो। अमीर है वो क्या करता है, पैसे लेने के लिए बैंक में जाता है। और इस प्रकार से अगर हम गौर करें तो 1933 तक लगभग 4000 तो बैंक बंद हो गए थे और 1,10,000 कंपनियां हैं वो क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि बैंक है वो क्या नहीं वसूल सकता, पैसे नहीं वसूल कर सकता है। और अमेरिका है वो क्या नहीं कर सकती, विदेशी लोगों को अब पूंजी नहीं दे रही है। अगर विदेशी लोगों को पूंजी नहीं देगी तो क्या होगा, अगर विदेशी देशों को पूंजी नहीं देगी तो विदेशी देश निर्भर है किस पर है, अमेरिका पर। तो विदेशी देश अमेरिका पर निर्भर थे तो उनकी हालात है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। अगर हम ये बात समझें किसके बारे में, ये थी आर्थिक मंदी जो कि 1929 में आई थी। कब आई थी, 1929 में जो आर्थिक मंदी आई थी उसका प्रभाव हमने देखा कि किस प्रकार से अमेरिका पर पड़ा और किस प्रकार से अन्य देशों पर पड़ा। अगर हम थोड़ी सी अब चर्चा करें कि इसका यानी जो आर्थिक मंदी थी, विश्वव्यापी मंदी थी, इस मंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है, मंदी का किस पर प्रभाव, भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है। भारत पर प्रभाव एक ही व्यक्ति पर पड़ता है,
है, किस पर है, किसानों पर। किस पर पड़ता है, किसानों पर इसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जो अंग्रेज लोग थे, आपको पता ही है उस समय कि हमारे ऊपर शासन किया करते थे अंग्रेज। तो जो अंग्रेज लोग थे, अंग्रेज लोगों ने क्या किया कि जो भारतीय गेहूं थी उसको निर्यात करना शुरू किया कि हम क्या करेंगे, विदेशों में इसको क्या करेंगे, निर्यात करेंगे। लेकिन हुआ क्या, विदेशों में निर्यात करने से फायदा क्या है, अभी कोई लेने वाला तो है नहीं, कोई लेने वाला है नहीं। यानी विदेशों में क्या हुआ, विदेशों में हमारी गेहूं को लेने से क्या कर दिया, गेहूं को लेने से मना कर दिया, लेने से मना कर दिया। जब मना कर दिया गया तो भारत में गेहूं के मूल्य में 50% तक गिरावट आ गई। जब 50% तक गिरावट आ गई, मान लीजिए कि 100 रुपये केजी है गेहूं, तो उसके हालात हो गए 50 रुपये केजी, यानी आधे दाम हो गए। इससे किसानों की हालात है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। लेकिन जो शहरी लोग थे उनकी हालात में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि भारतीय जो नेता थे उन्होंने इसी समय क्या किया था, अंग्रेजों से कहा था कि लोगों को क्या दो, अंग्रेजों को कहा लोगों को रोजगार दो। और रोजगार कब मिलेगा, जब आप क्या करोगे, उद्योग धंधे खोलोगे। क्या खोलोगे, उद्योग धंधे। तो भारत में तो क्या है, उद्योग धंधे चल रहे थे। और जो शहरी लोग थे उन्होंने दुकानें थी वो दुकानें किराए पर दे रखी थी। तो किराया वो क्या करते थे, महीने का महीना अपना किराया ले लिया करते थे। तो इस प्रकार से भारत में तो खाली किस पर प्रभाव पड़ा, प्रथम विश्व युद्ध का किसानों पर प्रभाव पड़ा। लेकिन अपने जो उद्योग धंधे हैं उस पर किसी प्रकार की ज़्यादा हमें परेशानी नहीं देखनी पड़ी थी। ये हमने आज पढ़ा कि जो आर्थिक मंदी थी उसने विश्व में, अमेरिका में और भारत में किस प्रकार से प्रभाव छोड़ा था। कल के अध्याय में हम आगे की चर्चा करेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको ये बातें समझ में आई होगी। धन्यवाद। आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।